ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मुस्तफ़ा का मर्डर नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक कहानी है, कुछ राज हैं और अब राज अफशा होते जा रहे हैं। 23 साल का नौजवान जो है, क्या इतना सब कुछ अकेले कर सकता है, या फिर उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जहन साजी है। अरमगान के घर पे छापा पड़ा था, वो पूरे साजो सामान के साथ उसने मुकाबला किया। फिल्मों में एक स्नैपर गन होती है, उसको वो लगाता है और उसको उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, निशानेबाजी करता है, निशाना लगाता है, तो वो गन भी उसके घर से मिली है। इस नौयत की बदमाशी पोश इलाके में अपनी प्राइवेसी आउट नहीं होने देता था। यहाँ पर भी यही हुआ, उसकी प्राइवेसी लीक हो गई। पहले उसने बुलाया अंजेलिना को घर पे, और उसी लोहे की राड से जिससे मुस्तफा को मारा उसने तीसरे रोज, उसी से पहले अंजेलिना को मारा कि मुझे नहीं मारो। इस बेरहम आदमी ने एक नहीं सुनी, इसने पेट्रोल छिड़का, उसने एक लम्हा नहीं लगाया, वो दूर गया, उसने लाइटर ऑन किया और फिल्मी अंदाज में यूं फेंका। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कत्ल केस की। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस केस को कवर करने वाले हमारे क्राइम रिपोर्टर जुहैब जैजा। जी जुहैब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जुहैब, क्या कहानी है? देखिए, कहानी नहीं है पूरी, ये फिल्म एक कहानी तो उसको फिल्माया जाता है कहानी को, तो ये एक कहानी थी जिसको पूरा फिल्माया गया, और इसको इस तरह फिल्माया गया कि जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी या कोई बॉलीवुड की मूवी होती है ना, एक्शन मूवी, कि उसमें सस्पेंस होता है, थ्रिलर होता है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बदलती रहीं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मुस्तफ़ा का मर्डर नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक कहानी है, कुछ राज हैं और अब राज अफशा होते जा रहे हैं। कहानी शुरू कैसे हुई, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वाक़या शुरू कहाँ से हुआ। शुरू कुछ इस तरह से हुआ कि डिफेंस का इलाका है फेज़ 2 का, जो कि गिजरी कहलाता है, और अगर थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई चढ़े तो एक जानिब कब्रिस्तान है और दूसरी जानिब उल्टे हाथ पे एक रास्ता टर्न हो रहा है। तो जैसे ही आप टर्न होंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा बंगला सीधे हाथ का वो है एक किंग आर्मी के नाम से। किंग आर्मी? जी, किंग आर्मी। और किंग आर्मी के अंदर अगर आप देखें कि वो शख्सियत कौन है, तो वो सिर्फ उसकी उम्र 23 साल है कि एक 23 साल का नौजवान जो है, क्या इतना सब कुछ अकेले कर सकता है, या फिर उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जहन साजी है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो पीछे बैठ के इस सारे मामले को, इसकी डोरे हिला रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई रैकेट है। जब उस रात जब अरमगान के घर पे छापा पड़ा था, वो पूरे साजो सामान के साथ उसने मुकाबला किया है। फिर आपने ही ये स्टोरी हमें बताई थी कि जी ये निकला इतना असलहा। क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? पहले जो टंकी से असला निकला है वो तो पाकिस्तानी असला था, या वो रशियन कलाशनकोव थी। ये जो असला निकला है ये तो मतलब समझ से बाला तरे, यानी कि अगर किसी को 2 किलोमीटर की रेंज पर निशाना बनाना है, और 2 किलोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आप फिल्मों में देखें ना, तो फिल्मों में एक स्नैपर गन होती है, उसको वो लगाता है और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद वो उसको निशानेबाजी करता है, निशाना लगाता है, तो वो गन भी उसके घर से मिली है, जिसको स्नैपर मैग्नम जिसका नाम है, और वो तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए की सिर्फ वो गन है। वो गन सिर्फ 1 से 1.25 करोड़ रुपए की गन है। इसके अलावा जो दीगर असला मिला है वो 4 से 5 करोड़ रुपए मालियत का तो सिर्फ असला है। 6 करोड़ की एक गाड़ी है, 4 करोड़ की एक गाड़ी है। बंगला किराए का है, बंगला अपना है नहीं, जिस बंगले में सारा वाकया हो रहा था। जिसका बंगला है उसे पता ही नहीं बंगले में क्या हो रहा था। वो खुद किसी बैरून मुल्क में रहते हैं, सिर्फ अपना किराया हासिल कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं पीछे क्या हो रहा है। किंग आर्मी का नाम लिखा हुआ है, सामने मशहूर शख्सियात रहती हैं, फैशन डिज़ाइनर रहते हैं। उन्हें रोका गया, उनके घर के बाहर 40 से 50 गनमैन गार्ड होते हैं। जिसकी शिकायत की गई तो बाद एसएचओ जब पहुंचा शिकायत करने या फ़ोन किया तो उसको गालियां दे दी। इस नौयत की बदमाशी पोश इलाके में, जहाँ पे जो कानून है वो डीएचए का भी लगता है, वैसे तो खैर पुलिस का ही है, लेकिन डीएचए की अपनी एक सुपरविजन है वहाँ पे कि वहाँ उनके बगैर आप ये नहीं कर सकते। अब मामला ये हुआ कि 5 तारीख की बात थी। 5 तारीख को जो है न्यू ईयर की बात थी, न्यू ईयर नाइट की पार्टी थी। न्यू ईयर नाइट की पार्टी पे
झगड़े का बताया जा रहा है कि न्यू ईयर नाइट की पार्टी में झगड़ा हुआ। असल में इसकी कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम एंजेलिना था। वो थी अरमगान की मुलाजमा थी और या वो उसके साथ गर्लफ्रेंड थी? जिस्मानी ताल्लुकात भी रखता था। ऑलराइट। अब जिस्मानी जो ख्वाहिशात थी वो उसकी जो है वो अपनी पूरी करता था। अब एक मर्तबा हुआ ये कि अरमगान का और एंजेलिना का के जो बारे में, एंजेलिना दोस्त मुस्तफ़ा की भी थी, उसने ये बात बता दी मुस्तफ़ा को, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें भेज दी, हिडन चीज़ें भेज दी अरमगान की, नाकाबिले एतराज़ तस्वीर। ऑलराइट। एतराज़ कह लें या जिसको मैं यहाँ पे सही तरीके से बयान नहीं कर सकता, तो वो चीज़ें मुस्तफ़ा को भेज दी। मुस्तफ़ा ने, क्योंकि वो अरमगान के साथ उसका भी ताल्लुक था, उसने एक वैसे ही जो दोस्ताना ताल्लुकात होता है तो एक दूसरे की चीज़ें आप भेज रहे होते हैं, तो उसने अरमगान को भेज दी। ये बात इसको बहुत ज़्यादा जो है वो नाकाबिले कबूल गुजरी कि कैसे मेरी बात जो है वो, कैसे जो आदमी खुद को बॉस कहलाता है, जो अपनी आइडेंटिटी कहीं शो नहीं करता, उस शख्स की बात यहाँ से वहाँ कैसे हो गई। यानी कि कॉल सेंटर में आप और मैं अगर काम करते हैं और मैंने आपने आपस में बात की, उसने कैमरे में देख लिया, वो मुझे आपको दोनों को निकाल देगा। तो प्राइवेसी और सेक्रेसी जो थी वो आउट नहीं होने देता था अपनी इस मामले में। अच्छा। अपनी प्राइवेसी आउट नहीं होने देता था। यहाँ पर भी यही हुआ, उसकी प्राइवेसी लीक हो गई। उसकी प्राइवेसी लीक हो गई। पहले उसने बुलाया एंजेलिना को घर पे, और उसी लोहे की राड से जिससे मुस्तफ़ा को मारा उसने तीसरे रोज, उसी से पहले एंजेलिना को मारा। अच्छा, ये कब हुआ? ये जो 3 या 2 तारीख का पहले ये वाक़या हुआ है। पहले एंजेलिना को बुलाया। अब एंजेलिना का नाम फर्जी है, तस्वीर है मेरे पास उसकी, लेकिन वो अभी नहीं, उसके लिए कुछ वक्त है। तो वो लड़की मार खाने के बाद कहाँ गई? वो एनएमसी हॉस्पिटल चली गई। फिर कुछ नहीं, वहाँ से शराज पीछे गया। हाँ। और मगान ने कहा पीछा करो। अच्छा। वहाँ से 4-5 घंटे अस्पताल में रही। अस्पताल में भी अपना सही नाम नहीं बताया, वहाँ पे भी एक फर्जी नाम से अपने आप को अपना दाखिला करवाया, वहाँ से अपना इलाज कराया। फिर वहाँ से रात गए, उसने उसको डिफेंस का एक इलाका है, ख़याबान है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो तफ्तीश का हिस्सा बनी है। खैर, अब बात यहाँ से भी आगे चलती है। नहीं तो वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की मैंने सुना है तौर पर गायब हो गई। अब यहाँ पे दूसरे उसमें आ जाएं, फिर 5 तारीख को मुस्तफ़ा को बुलाया। हाँ। मुस्तफ़ा को भी लोहे की राड से 4-5 घंटे तक तशद्दुद करता रहा। मारता था, कमरे में चले आता था, मारता था, कमरे में चले आता था, मारता था, कमरे में चले आता था, हर थोड़ी देर में मार के कमरे में चले आता था। नशे में था। फिर गन उठाई, फायरिंग शुरू कर दी। फायर उसको नहीं लगे। और शराज साथ खड़ा हुआ था, जो उसका दोस्त था, बचपन का दोस्त था, स्कूल का दोस्त था, साथ स्कूलिंग की है, और दोनों ही गरीब घराने से थे। कोई ऐसा नहीं था कि शुरू से ही जो है वो जगदी पुश्ती कोई पैसे वाले थे, ऐसा भी कोई मामला नहीं था। अरमगान और शराज खड़ा हुआ था, देख रहा था। शराज ने उसको रोका ही नहीं। शराज ने कहा मैं रोकता, ये मुझे भी मारता। इसको नापसंद नहीं थी, बहुत ईगो था, बहुत तकब्बुर था, नापसंद नहीं थी। मैं बोलता तो मुझे भी इसी तरह मारपीट करता। मैं देखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अंदर खौफ में रहा, मैं डरता रहा, मैं चुप रहा। इसने मुझे कहा अब इसको उठाओ और उसको डिग्गी में डालो, मैंने डिग्गी में डाल दिया। तो वो जिंदा था? जब जिंदा था वो, उसके मुंह पे टेप लगा दी, पूरा मुंह टेप से बांध दिया, हाथ टेप से बांध दिए, पैर पाँव टेप से बांध दिए। उसके बाद जो है वो उसने कहा जनरेटर से पेट्रोल उठाओ। जनरेटर जो है वो उसका पेट्रोल ही आप देखें तो 40-50 लीटर पेट्रोल होता है उसमें। वो पूरा कैन उठाया, गाड़ी में डाल के चल पड़े। अच्छा, जब लाश मिली थी, आप ही ने हमें, मतलब हमने देखा था कि लाश मिली है तो पूरी लाश मिली थी। फिर कुछ दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन बाद, फैसल ईदी साहब कहते हैं कि हमें जो मिला था, जो हमने दफन किया अमानतन, उसका ना सर था ना उसके हाथ थे। तो मतलब क्या गड़बड़ है ये? देखें, मेरे पास एक ऐसी वीडियो मौजूद है जो ज़ाहिर है हम उसको टीवी चैनल का हिस्सा नहीं बना सकते। उस वीडियो में आपको सर से लेके पाँव तक की एक सोख्ता लाश, जिसको कहते हैं ना नाकाबिले शनाख्त, वो आप उसको देख सकते हैं। यानी कि वो कराची से निकला, वो चला गया केमाड़ी से निकला, वो नारदन चला गया, नारदन से निकला वो हमदर्द चौकी चला गया, हमदर्द चौकी से निकला वो साकरान चला गया, साकरान से वो हब चला गया, हब से दोराजी चला गया, दोराजी से आगे 2 घंटे के रास्ते पे जाके उसने गाड़ी को रोका, डिग्गी खोली, उसकी सांसें चल रही थी। वो इशारा करता रहा, इसने एक बात नहीं सुनी उसकी। एक बात और मुझे समझाएं, यहाँ गया, वहाँ गया, किसी ने नहीं रोका उसे? कैसे रोकते? वो कोई लीगल रास्तों से थोड़ी गया। अच्छा। हब पे तो चौकी बनी हुई है, तमाम इदारे और एजेंसियां मौजूद है। वो हब के रास्ते से नहीं गया, उसने वो रास्ता इख्तियार किया जहां उसको पता था मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, जहां सुराग नहीं मिल सकता उसका। यानी कि अगर पीछे तफ्तीश करने भी जाते तो आपको नहीं मालूम होता। ये तो उसके साथ उसका बैड लक हो गया।
जिस तरह हर मुल्जिम का बैड लक होता है, इसका बैड लक हो गया। कहीं ना कहीं सुराग कहीं छोड़ ना दिया। कहीं तो आप पकड़ में आ जाते पकड़ में आ हैं, जाते सिरा मिलने की देर होती सिरा है मिल पुलिस को, जाता है, सिरा राइट। मिलता है, पूरा केस खुल जाता है। और फिर वो उसने डिग्गी खोली तो पता चला उसकी सांसें चल रही हैं। सांसें चल रही हैं तो उसने आंख का इशारा किया कि मुझे नहीं मारो। इस बेरहम आदमी ने एक नहीं सुनी, इसने पेट्रोल छिड़का, इसने उसकी पूरी बॉडी पे पेट्रोल डाला, उसने टायरों पे पेट्रोल डाला, उसने एक लम्हा नहीं लगाया। वो दूर गया, उसने लाइटर ऑन किया और फिल्मी अंदाज में यूं फेंका जिस तरह कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही हो, और सिंगर कट में उसने यूं फेंक के गाड़ी को आग लगा दी। फिर मुड़ के नहीं देखा, फिर वो चलता रहा, चलते रहे। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें वो मासूम जो मुस्तफ़ा है वो वैसा का ही वैसा रह गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गाड़ी से निकलता, वो उसके दूर जाने के बाद भागता या अपने आप को बचाता, क्योंकि उसको तो शायद ये मालूम हो गया था ये मुझे आज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा तैश में आ गया था इस बात से कि एंजेलिना को कैसे पता चल गया। फिर ये वहाँ से निकला। एक चीज़ बताएं, मुस्तफ़ा का क्या बैकग्राउंड है? मुस्तफ़ा का क्या बैकग्राउंड? देखिए, मुस्तफ़ा के बारे में, मुस्तफ़ा का अभी कोई भी बैकग्राउंड हो उस पर मैं नहीं जाता कि उसका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन मुख्तलिफ जो है वो, जिस तरह उसके वालिद ने कहा कि मेरे बेटे को तो मुस्तफ़ा जो है वो वीट देने आया था, नशा देने आया था, उसको तो इतने पैसे मिले, इतना मुआवजा मिले, उसका वालिद ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है ना। लेकिन मसला तो अभी यहाँ है ही नहीं। मसला ये है कि एक मासूम बच्चे की जान चली गई, मामला ये है अभी। और जहाँ हम, जैसे हमें नज़र आ रहा है, जैसे बीइंग सिटीजन ऑफ कराची, कि कराची के बच्चे, कराची के लड़के, कराची में रहने वाले शहरी, नौउम्र नौजवान, 23 साल का था ना वो, किन चक्रों में पड़े हुए हैं? ये हर घर की कहानी है। आप हर घर छोड़ के चौथे घर में जाएं, आपको ये कहानी मिलेगी। लेकिन वालिदैन इस बुराई को अपने बच्चे की बदनामी होने से या खुद की बदनामी होने से बचाते हैं। जाहिर इसका चर्चा नहीं कर सकते। ये हर घर की कहानी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगी। ये पुल के उस पार के हर घर की कहानी है, जो इस पार है ना, उसके बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, ये पोश इलाके की कहानी है, ये मज़ाफ़ाती इलाके की कहानी है, ये हर घर की कहानी है। ना ये पुल के उस पार की कहानी है, ना ये पुल के उस पार की कहानी है। पुल के जो उस पार वाले हैं वो इस पार भी आते हैं। जब आग लगती है तो वो आपके घर तक भी पहुंचती है। वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन उसकी गरमाइश आप तक आती है। तो गरमाइश भी आ रही है ना आप तक, तो वह हमारे घर तक ही तो पहुंच रही है। आप कोई इलाका बचा हुआ नहीं है आपका, कोई इलाका नहीं बचा हुआ, कोई इलाका नहीं बचा। मोहल्ले में जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों को कहना छोड़ दिया, क्योंकि वालिदैन लड़ने आ जाते हैं। खैर, मैं इस बात से हट जाऊंगा। मैं कहा था, मैं जरा पहले आपको ये बताऊं। अच्छा, आग लगा दी, चल पड़े, चलते गए तो 2-3 घंटे तक चलते गए। रास्ते में लिफ्ट मांगते रहे, किसी ने लिफ्ट नहीं दी। एक मस्जिद थी गौसिया, वहां के ठहर गए, 2 घंटे रुके। सुबह हो चुकी थी और वो तस्वीर भी हमने अपनी ब्रेकिंग में चलाई थी, कहाँ वो ठहरा था। फिर एक गाड़ी जा रही थी जो कि न्यू कराची 4 के जा रही थी, उसमें सवार हो गए, बड़ी मुश्किल से लिफ्ट मिली, उसको 2000 रुपये दिए, 4 के चौरंगी पहुंच गए। वहां पहुंचे तो रक्षा करा लिया, रक्षे वाले को पैसे दे के डिफेंस लाइब्रेरी पहुंच गए। वहां पहुंचे तो ओबर करा ली, ओबर कराने के बाद जो है वो अपने घर पहुंच गए। और फोन चल रहा था उनका, फोन था उनके पास। फोन ही तो नहीं चल रहा था, फोन चल रहा होता तो नहीं पकड़े जाते। अच्छा, यानी फोन नहीं था उनके पास। यही तो सस्पेंस है इसमें, यही तो सस्पेंस है। ये कोई मर्डर नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। ये एक पूरी फिल्माई अंदाज में इस सारे वाक़े को समेटा गया है, इस पूरी वारदात को किया गया है एक इंतकाम लेने के लिए, अपनी ज़ाती रंजिश को मिटाने के लिए, अपने आप को मुतमईन करने के लिए किसी की जान ले ली। पुलिस का क्या किरदार था? पुलिस ने क्या किया? पुलिस का किरदार मैं समझता हूं कि पुलिस का ही किरदार है। पुलिस का किरदार नहीं होता तो आप इसको कैसे पकड़ते? उसको फरिश्ते तो पकड़ने नहीं आते, यही पुलिस ने पकड़ना था ना आपकी। अब देर से पकड़ा या जल्दी पकड़ा? पकड़ लिया। देर से पकड़ा तो ये पुलिस की नाकामी है, पकड़ लिया तो पुलिस की कामयाबी है। नहीं पकड़ा था तो नाकामी है। मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा 6 तारीख को दर्ज हुआ, दर्ज होने के बाद 31 जनवरी को AVCC को पहुंचा। उससे पहले तफ्तीश क्या हुई क्या नहीं हुई ये भी सवालिया निशान है। क्यों जाके जाए वक़्त का मुआयना नहीं किया, क्यों CCTV कैमराज नहीं लिए, क्यों उसकी रिकॉर्डिंग मंजर-ए-आम पे नहीं लाए। लेकिन DHA 15 दिन बाद आपकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। उसने रिकॉर्डिंग 15 दिन बाद डिलीट हो गई, आपको नहीं मिली। क्यों वालिदैन अरमगान का नाम लेते रहे, क्यों आपने इसको तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया? जबकि वालिदैन ने तो वो वॉइस नोट भी
दिखाया गया भाई ये भी हैं, देखो ये भी हाँ, निकला। वालिदैन ने बताया ना कि देखिए मैं तो पहले दिन से हम शुबा जाहिर कर रहे थे, और जिस खातून लड़की का नाम मंदिरम पर आ रहा है उसका भी नाम वो पहले रोज से ले रहे थे, लेकिन जाहिर है कि वो एक मारूफ शख्सियत की साहबजादी बताई जाती है। अब तो खैर वो बताया जा रहा है कि मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर है, लेकिन इसमें इंतहाई अहम मालूमात मैं अब आपको बता दूँ उसके अंदर के वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी लड़की हो, वो उस दिन घर में मौजूद थी जब ये वाक़या हुआ। ये इंतहाई मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जिस दिन वक़ूआ हुआ अरमगान और शिराज नहीं थे, उस दिन एक लड़की भी मौजूद थी, वो भी और वो लड़की कैसे मौजूद थी, अब आप ये सोच रही होंगी कि लड़की का कैसे, मतलब शिराज ने तो नहीं बताया, ना अरमगान बता रहे, तो लड़की कहाँ से आ गई बीच में, सोचने की बात है ना, क्योंकि लड़की का खून मिला है, जहां मुस्तफा का खून था वह लड़की का भी खून है, डीएनए। यस, और डीएनए के सैंपल भेज दिए, उससे मालूम हो जाएगा कि वो लड़की कौन थी, या वही फर्जी नाम एंजेलिना वो थी, या फिर वो थी जिसके बारे में मुस्तफा के वालिदैन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, या तो वो लड़की थी या फिर कोई तीसरी थी, लेकिन जो भी था उसकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी, अब वो कौन है क्या है, तो ये इंतहाई एक अहम मालूमात है, उससे बढ़ के एक अहम मालूमात। लेकिन मैं दोबारा पहले वहां चलता हूं कि हुआ क्या। फिर हुआ ये कि वो घर आ गया, घर आने के दूसरे रोज बाद इन्होंने जो है वो शिराज को बुलाया और उसको लेके जो है वो लाहौर पहुंच गया, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया, इस्लामाबाद से गिलगित चले गया, फोर्ड गाड़ी में, 6 करोड़ की गाड़ी है, घूमते रहे। यस, घूमते रहे वहां। उनको दो मरतबा रोका पुलिस ने, एक बार रोका, इसने शिराज की आइडेंटिटी दिखा दी, दूसरी बार असला मिल गया उसकी गाड़ी से, अच्छा, उसके पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन वहां भी वो पुलिस को डोज करा के वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन बदकिस्मती देखें, कहते हैं ना कि आपको अगर मतलब आपके मतलब अगर कोई गलत आपने बुरे का अंजाम बुरा होता है, बस जैसे ही आप कराची पहुंचे दूसरे दिन तो पुलिस आपके पहुंच गई। दरवाजे पे थी, और आपको ये भी नहीं मालूम पुलिस आपके दरवाजे पे, पुलिस तो आपके बेसमेंट में पहुंच गई थी, आपके ग्राउंड पे पहुंच गई थी, लेकिन आपने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। अब मुझे आप एक बात बताएं, आप कोई भी जख्मी हो जाए, पुलिस का डीएसपी जख्मी हुआ है, ये मुकाबला कोई जाली थोड़ी है, ये असली मुकाबला है कि पुलिस का डीएसपी जख्मी हो गया, पुलिस का गनमैन जख्मी हो गया, M4 से वो फायरिंग कर रहा है, उसने पूरा ब्रस्ट खोल दिया पुलिस पे, ये कोई मजाक बात नहीं है। पुलिस का डीएसपी वो रिटायर होने वाला था, उसका पैर जख्मी हो गया, ऐसा जख्मी हुआ कि वो पता नहीं बन सकेगा। और उसके बाद आपके 2 एसएसपी मौजूद थे, एवीसीसी और इन्वेस्टिगेशन साउथ, यानी पूरी टीम, मतलब आपकी टीम थी। अगर वो पता नहीं कोई इनकी माओ की दुआएं होंगी जो ये बच गए, उसने तो पूरी नियत से कोशिश की थी मारने की, कोई डराने के लिए सीधा फायर नहीं मारता, हवा में मारता है, उसने पुलिस को फायरिंग करके पीछे कर दिया। मतलब इतनी ढिठाई, इतनी ब्रेवरी, दीदा दिलेरी, किस बात, दीदा दिलेरी है। हाँ, ये दीदा दिलेरी है ना। क्या है, मतलब किस बात का इतना गुरूर था, क्या था, था पैसा गुरूर, था, कोई तो होगा ना या पीछे, किसी का हाथ था सर पे, कोई तो पीछे होगा ना, एग्जैक्टली, ऐसे तो कोई नहीं करता। अब कौन है पीछे क्या है वो तो वक्त बताएगा, जाहिर है इतनी जल्दी तो चीजें सामने नहीं आती है ना। अब पुलिस ने उसको जो है वो, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी, फिर उसने एक नीम बरहना हालत में लड़की कमरे से बाहर निकाल के फेंक दी। ये तो पुलिस की अक्लमंदी थी कि वो चाहता था कि पुलिस इस पर फायरिंग कर दे और ये मलबा पुलिस के सर आ जाए कि पुलिस ने अपनी फायरिंग से एक लड़की को मार दिया, लेकिन पुलिस ने फायरिंग नहीं करी, पुलिस ने उसको सेफ महफूज रास्ता दिया, उसको बाहर निकाला। और ये मीडिया पर आई, ये बात मीडिया पर नहीं आई। जाहिर है ये तो हम वही बातें कर रहे हैं ना जो मीडिया पे नहीं आई। Exactly. मीडिया पे सारी बातें कहाँ आती हैं, ये तो मैं बताऊंगा ना बातें। तो फिर जो है वो लड़की को सेफ रास्ता दिया। अब इसमें पुलिस की कहाँ गलती है? अब पुलिस ने वहां पे फिर उसको बड़ी मुश्किल से वालदा को, ताया को बुला के इसको नीचे उतारा। जब तक वो अपना सारा काम कर चुका था, उसने सारे सबूत एक तिजोरी में बंद कर दिए। वो तिजोरी किसी का बाप नहीं खोल सकता उसी के घर में। यस, वो ऐसा सेफ लॉकर है, वो खोल ही नहीं सकता। फिर उसमें पता नहीं क्या क्या है, कौन से शवाहिद हैं, कौन सी ऐसी चीजें उसने उसमें डाल दी हैं। वो ऐसी तिजोरी है बड़ी खूबसूरत सी, उसमें नंबर डले हुए, पासवर्ड है, वो खोली नहीं थी किसी से। जोर लगा लिया, मतलब आपके जो कराची के चोर थे वो भी नाकाम हो गए उसको खोलने में। सब ने अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगाया। मतलब इतना बड़ा कराची के अंदर एक इलाका, और वहाँ बंगले में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। हाँ, और फिर देखें आप, अब पुलिस ने वहां से जो है वो फॉरेंसिक टीम बुला ली। खैर इसको नीचे उतारा, नीचे ऊपर गए पुलिस तो उसने तो सारी सीसीटीवी डिलीट कर दी थी इतनी देर में। मोबाइल की सिम वो इस्तेमाल ही नहीं करता था, वो तो अमेरिका का नंबर इस्तेमाल कर रहा था। तो कैसे हाथ आता? ये कोई मतलब पाकिस्तान है ना। पुलिस इस सारी सूरत हाल के बाद भी अगर हम कहें कि पुलिस की कामयाबी नहीं है,
तो फिर पुलिस के साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि जो डीएसपी जख्मी हुआ, अगर मैं कहूँ नहीं पुलिस की कामयाबी नहीं, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। वहाँ एबीसीसी एसएसपी खड़ा हुआ था, वहाँ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन खड़ा हुआ था, लेकिन हाँ पुलिस में 2 ग्रुप जरूर हैं, ये तो तय हो गया, क्योंकि कहीं से कोई पुलिस के लिए तारीफी, कोई इसनाद, कोई ऐलान कुछ सामने नहीं आया। ऐसा लगता है पुलिस 2 धड़ों में यहाँ पर बढ़ गई है, वरना पुलिस यहाँ तो कोई कच्चे के डाकू में फ़ोन करके भी छुड़वा दे तो यहाँ पे तो उसको सराहा जाता है, लेकिन इतना बड़ा काम हो गया और कोई अप्रिसिएशन नहीं है। यहाँ तो सियासी जमातें धड़ों में डिवाइडेड हैं, तो पुलिस की क्या बात करें। तो फिर अब क्या, आपको क्या लगता है अब ये कहानी किस रुख पर जाएगी? अब देखें पुलिस ने सबसे पहला काम क्या किया। तारीख में कभी इतनी जल्दी डीएनए किसी का नहीं आया। पुलिस ने डीएनए वहां से कारपेट से ब्लड के सैंपल उठाए, उसको डीएनए के लिए भेज दिया। अगर तो ये नहीं पकड़ा जाता शिराज या अरमगान रिमांड पे नहीं आता और जेल में ही रहता, यानी कि जेल कस्टडी रहता, तो पुलिस ने जो ये डीएनए लिए हैं और जो डीएनए वालदा के साथ मुस्तफ़ा का मैच कर गया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सारिम के डीएनए कितने वक्त में आए? 20 दिन, 30 दिन, महीना, डीएनए नहीं आ रहे थे। तो ये भी तो पुलिस थी ना। इन्होंने अपनी इस केस में अपनी स्ट्रगल दिखाई, अपने एफर्ट्स दिखाए, क्योंकि पुलिस की मालूम था कि पुलिस यहाँ पे पुलिस की बदनामी हो रही है, एक नेगेटिव इमेज बन रहा है। प्रेशर भी बहुत बन गया था ना, क्योंकि बात अब फैल गई थी, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है इस चीज को। पोश इलाका है और इस तरह का केस तो फिर हाइप क्रिएट करता है, पुलिस के लिए प्रेशर बन जाती है, एक चीज दबाव आना शुरू हो जाता है। प्रेशर में आती है पुलिस तो फिर काम तेज हो जाता है। और यहाँ पे फिर पुलिस ने इसके सैंपल ले लिए, घर से गने निकाली तो गने रुक नहीं रही थी। 4000 गोलियां घर में कौन रखता है, मुझे बताएं? इतना हैवी वेपन कौन रखता है, वो भी सारा गैर कानूनी वेपन। बंकर बनाया होता है। यस, दरवाजा बगैर लॉक के खोल नहीं सकता। फिर यहां से निकले और पुलिस ने फिर जो है वो इसको शिफ्ट किया। फिर इसने क्या किया? इसने अपने आप को हैंग कर लिया। हैंग कर लिया? यस, इसने तो बिल्कुल अपने आप को चुप कर लिया, अपने आप को ऐसा जाहिर किया कि जैसे ये बीमार है बहुत ज्यादा। अच्छा। ये तो सकते में आ गया। अच्छा। अब क्या करती पुलिस? अब एक जानिब लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं तहकीकात करी। तो पुलिस जितना पूछ सकती थी पूछा, उसने कहा मैंने मलीर में फेंक दिया। उसके बाद वो हैंग हो गया, उसने कोई बात ही नहीं करी। अब अगर खुदा ना खास्ता पुलिस की कस्टडी में मर जाता तो यहाँ तो सारा इल्जाम पुलिस पे आ जाता कि पुलिस ने तशद्दुद किया, मर गया, फिर बात ही खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता, केस ही नहीं पता चलता। एग्जैक्टली। और उस वक्त लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं पुलिस ने मुकाबले में इसको घर में मारे। जब डीएसपी जख्मी हो गया तो पुलिस कैसे मारती? क्योंकि किसी का बच्चा पता ही नहीं था उसका। मुस्तफ़ा का भी तो मालूम करना था कि मुस्तफ़ा कहाँ है, वरना मुस्तफ़ा का कैसे पता चलता? मुस्तफ़ा का पता करना था, इसलिए उसको जवाबी फायरिंग में बड़ा मोहतात होके उसको पकड़ा तो मालूम हुआ कि हाँ उसके साथ उसने ये कर दिया है, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ कि कहाँ किया। उसके बाद अदालत ने जो किया वो सारा आपके सामने था। ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ तारीख में कि एक मुल्ज़िम है उसके ऊपर इतने, उसका मोबाइल फ़ोन उसके घर से मिल रहा है। ये क्या छोटा सबूत था? ये छोटा सबूत था कि मोबाइल फ़ोन तेरे, उसका क्या कर रहा था तुम्हारे पास? उसका मोबाइल मिला है, फिर भी इसको जेसी कर दिया, उसको रिमांड नहीं दिया उसके ऊपर, शिराज को कर दिया। और उल्टा पुलिस पर ही जो है वो रिमार्क्स चलते रहे समाअत के दौरान। तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस अदालत में खामोशी रह सकती है, अपना मुद्दा लड़ सकती है, बता सकती है, लेकिन पुलिस इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती ना। अगर अदालत ने अगर कोई फैसला करना है तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है? हाँ, उसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं, पुलिस ने वो अपनाए। पुलिस जा रही थी डिवीजनल बेंच में, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि इनकी, मैंने बताया कि इनके नसीब अच्छे थे, तो शिराज पकड़ा गया। शिराज पकड़ा गया तो पूरी कहानी खुल गई। शिराज ने वही सारी बातें बताई जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो शिराज की ज़बानी बातें सारी, शहबाज की इंटरोगेशन है ना शिराज की, उसने बताया। शिराज जो है वो डिफेंस का रिहायशी है, स्कूल में पढ़ता था इसके साथ 5वीं जमात तक। अच्छा। और उसके बाद इनका ताल्लुकात खत्म हो गए थे। 2019 में दोबारा इनके ताल्लुकात बहाल हो गए। जब शिराज ने देखा अरमगान को तो उसके अरमगान के तो चेहरे पे चमक ही कुछ और थी। पैसा, नशा और गाड़ियां और घर, और उसकी तो आंखें खुल गई कि ये कौन सा अरमगान है जो मैंने देखा था, ये तो गरीब था अरमगान। वहां से इसने अपने ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिया, अपनी दोस्ती मजबूत कर ली। तो दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि दोस्ती में इसको एतमाद में ले गई, इसी को ही फंसवा दिया अपने साथ। और पता नहीं क्या क्या करता रहता होगा, क्योंकि वो हर बात शिराज को भी नहीं बताता था, अब यहाँ पे सवाल यह है कि वो लड़की की तलाश शुरू कर दी है। वो लड़की कौन थी कि जिसका ब्लड पाया गया है? ये बात तो किसी को भी नहीं पता अभी। और मजे की बात आप ये देखें कि पुलिस को, बजाय पुलिस को शाबाशी देने के, पुलिस को एक जगह पर लाकर बिठा दिया जाता है पुलिस को। और पुलिस के ऊपर भी दबाव था इस केस से मुतालिक।
पुलिस को समझ ही नहीं आ रही थी, पुलिस से चीज़ें मांगी जा रही थी एक जगह पे बुला के कि आप सारी चीज़ें दे दें। कौन मांग रहा था? बस थे यहीं के लोग थे जो हमेशा ही मांगते हैं चीज़ें, जिनका काम ही मांगना है। यानी मिट्टी पाओ। मिट्टी नहीं पाओ भाई, ये करोड़ों रुपए का सामान दे दो ना हमें। ओके ओके। लेकिन पुलिस को देखें, अगर पुलिस की नीयत साफ नहीं होती तो कभी केस का उसको कस्टडी में नहीं लेती, अपनी उसको सेफ कस्टडी में नहीं लेती। पुलिस ने उसको कस्टडी में लेके उसको कागजों का हिस्सा बना दिया, अब आप उसको ले ही नहीं सकते। तो यहाँ ये कहना कि पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाना, हम तनकीद तो करते ही, हमेशा ही करते, तनकीद कब नहीं करते तनकीद, लेकिन अफसोस ये है कि अब पुलिस की कारकर्दगी को जहाँ सराहना चाहिए, और मैं कौन होता हूँ सराहने वाला, सूबाई वज़ीर दाखिला साहब हैं, IG सिंध हैं, इनको चाहिए ना कि ये इनको बुलाएं, इस पूरी टीम को बुलाएं, इनके मोराल बुलंद करें, लेकिन बजाय मोराल बुलंद होने के कीड़े निकाले जा रहे हैं। असल में ये इतनी देर क्यों कर दी? असल में इतनी सारे केसेस के बाद एक केस में अगर आपने कुछ कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पुलिस का काम है करना, तो लोगों का अभी तक तो क्यों आपने सारिम के केस में जो लोग अभी तक लगे हुए, क्यों आपने उनको नहीं हटाया? क्यों अली रजा अलियान अब तक लापता है, क्यों आपने उस केस में किसी को हटाया नहीं है? क्यों उनका हटना नहीं बनता? उनसे पूछगछ, उनको शोकाज नहीं दे, उनको शोकाज नहीं बनता आपका? तो जिसने काम किया है उनकी अगर आप तारीफ नहीं करेंगे, उनका ये नहीं करें, बल्ले इनका तो महकमा है, इनका बनता है, ये नहीं करें, मैं तो करूंगा इनकी तारीफ, क्योंकि मैंने बहुत ही करीब से सारे मामले को देखा है, बहुत करीब से मामले को देखा। अब क्या पुलिस के पास वसाइल की कमी है, लेकिन बजट अरबों रुपए का है, फिर भी वसाइल की कमी है, वसाइल नीचे तक नहीं पहुंचते। CIA के अंदर CIA को जो लोग मिले, जितने लोग मिले हुए वो नाकाफी हैं। आप स्पेशलाइज केस दे देते हैं और आपके पास नफरी नहीं है, ये कहां से नफरी लाएंगे? नफरी तो आपने बांटी हुई है पूरे शहर में, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के नाम पर बांटी हुई है ना, लेकिन आप इनको नफरी देने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह थानों की भी यही हालत है, इसी तरह IOs की भी यही हालत है। एक IO के पास बेतहाशा केसेस हैं, अब आप उसमें अरमगान का केस दें या कोई भी केस दें, उसके पास तो कदम कदम पे मसाइल का अंबार है, उसको कोई पूछने को तैयार नहीं है। वो अगर बता दे तो उसको तफ्तीश से हटा देते हैं। तो अगर वो ये कह दे कि हमारे पास नफरी नहीं है या हमारे पास वसाइल की कमी का रोना रोए, तो आप उसको मुअत्तल कर देंगे। अभी हम फिलहाल अरमगान के केस पे, मुस्तफ़ा के केस पे ही हम फोकस करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या इसका अब क्या होगा? कुछ नहीं, अदालत में केस चल रहा है, वो रिमांड पर है। रिमांड पर उसने तोते की तरह फरफर बताना शुरू कर दिया, ये सारी बातें जो अदालत में वो ड्रामेबाजियां कर रहा था कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आप ही को क्यों फंसाया जा रहा है? क्या वजह है? और आप कौन हो? इनके वालिद का क्या किरदार है? वालिद को हमने देखा गाने गा रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। क्या नशे में थे वो जब अदालत में थे? कल भी, परसों भी। वालिद का तो मुझे नहीं पता, नशे में थे नहीं थे, लेकिन वो कह रहे हैं मेरा बेटा नशे में होता है। वो तो इतराफ कर रहे हैं इस बात का, मेरा बेटा नशे ही है, उसे नशे की जरूरत है, अभी उसकी हालत खराब है, और ये लोग रिमांड मांग रहे हैं। मतलब तो फिर उसकी अल्फाज आप देख लें, ये मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रही, वालिद ही कह रहा है। हम तो हम तो चाहते हैं कि जो बात रिकॉर्ड का हिस्सा हो वही बताएं। हम तो उसी पर बात कर रहे हैं अभी। हम तो कोई इधर उधर की बात ही नहीं कर रहे। वालिद कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। वालिद कह रहा है मेरा बेटा तो नशा करता था। ठीक है भाई, नशा करता था, फिर एक आपने 23 साल का नौजवान मार दिया। उसकी वालदा पे क्या गुजर रही होगी, आप सोचे तो सही, कि जो दर बदर की ठोकरें खा रही थी, कभी कहाँ जा रही, कभी कहाँ जा रही, कोई सुनने वाला नहीं है उसकी, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। कौन सा वजीर उसके घर चला गया, कौन सा पुलिस का अफसर उसके घर चला गया, मुझे बताएं? कोई नहीं गया अब तक। किसने जाके उसकी वालदा के जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश करी है? क्योंकि वाकई कोई वजीर नहीं गया, कोई NGO का कोई बंदा नहीं गया। ये इस मामले से सब बड़ी दूर हैं। इस मामले को सिर्फ हम मीडिया पर देख रहे हैं, वरना अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी ऐसा कोई भी मामला हो जाता है तो NGO के नामी गिरामी लोग पहुंच जाते हैं या वज़रा पहुंच जाते हैं, कोई भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मामले से सब दूर है। इसकी क्या वजह लगती है आपको, क्या नज़र आता है? कोई वजह नहीं है इसकी। एक आम सा शहरी, एक आम इंसान है। तो सारिम के घर कौन चला गया? सारिम के घर कौन सा वजीर चला गया? अली रजा अलियान के घर कौन चला गया जो इतने रोज से लापता है? कोई नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि ये इसके घर क्यों जाएंगे? ये कोई किसी सियासी घराने से ताल्लुक नहीं था ना। ना ये MKM से, ना पीपल्स पार्टी से, ना मुस्लिम लीग से है, ना ये किसी से भी नहीं है। इसके लिए तो सियासी जमात का आपको होना भी तो जरूरी है ना। तो आपके घर कोई जाएगा, आम शहरी के घर कोई क्यों जाएगा? कोई पूछने वाला नहीं किसी को यहाँ पे। तो इनके घर भी कोई नहीं गया। कोई जाके हमदर्दी के 2 लुकमे ही दे देता,
किसी ने जहमत नहीं करी। अच्छा, जब इतना सब कुछ हो रहा था, मुस्तफ़ा की लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा था, ठीक है, उसको बहुत बेदर्दी से मारा गया, सब कुछ किया गया, बिल्कुल बहुत गलत हुआ उसके साथ, नहीं होना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि जब वालिदैन, बच्चे जब इस तरह की किसी एक्टिविटी में होते हैं, वालिदैन को पता नहीं चलता। वालिदैन को पता चल भी जाए तो वो क्या करेंगे? उसको पंखे से लटका दें या खुद अपने हाथ से गला घोट दें। ऐसे तो बेतहाशा केसेस हैं। मुझे बताएं, ये तो जिस माँ का लाल होता है, जिसका लगता है जिगर होता है, उसको फेंक थोड़ी सकता है। वो क्या कर सकता है? वो उसको रोकेगा, मना करेगा, उसकी एक्टिविटीज़ को देखेगा, उसको उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेगा। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है? अब तो अगर 10 बच्चों का ग्रुप है तो माँ तो उसमें सारा दिन उसके साथ नहीं जाएगी ना, लड़की थोड़ी है। क्या आप उसको घर में बिठा दोगे? लड़का है, शहर का लड़का है और पोश इलाके में रह रहा है, या नहीं भी रह रहा, मज़ाफ़ात में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, उसको आप कैसे रोक सकते हो? रोक थोड़ी सकते हो। आप मंशियात को रोको ना, आप उस पर काबू क्यों नहीं पा रहे? ये जो कैफेज में चल रहे हैं हर जगह, डिफेंस में, क्लिफ्टन में, यहाँ क्यों नहीं रोकते आप? शीशे की आड़ में क्या नहीं हो रहा मुझे बताएं? सारा तो नशा मिल रहा है, आइस से लेके सब मिल रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते आप? क्या माएँ घर से बच्चों को निकालना छोड़ दें, कैद कर दें घर में, पिंजरे में डाल दें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। ये नहीं कि पूरा माशरा खराब है, लेकिन खराबी तो है ना। खराबी है तो वो बच्चा वो भी लग गया इस चक्कर में, था या नहीं था? तो कैसे अब ये कहें कि माँ को पता था, नहीं पता था? पता होगा तब भी वो रोकने की कोशिश करेगी। कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को कहेगी जाके तुम ये करो या वो करो, या तुम गलत लत में पड़ जाओ, या घर में आओ तो तुम जो है वो एक हंगामा बर्पा कर दो, या शहर में जाके हंगामा बर्पा कर दो? माँ तो नहीं कह सकती, ना बाप कह सकता है। लेकिन अगर बच्चा अपने तौर पे कर रहा है, घर में नहीं पता चल रहा है और अचानक से इस तरह का मामला निकल कर आ जाए तो अफसोस ही करेगी, अफसोस ही हो सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि माँ उसको छोड़ दे। यहाँ पे इतनी माँ हैं जिनके बच्चों ने घरों में बर्तन तक बेच दिए, तो वो फिर भी माँ कहती है मुझे बच्चा चाहिए। माँ का रिश्ता ही ऐसा है ना, छोड़ थोड़ी सकती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये माँ का ही किरदार था, कि मोहब्बत माँ की, जाहिर सी बात है, और ये वाकई माँ की ही मोहब्बत थी कि चीज़ें सामने आई, क्योंकि उन्होंने मैसेजेस वगैरह आगे बढ़ाए, शो किए, फिर जाके मुस्तफ़ा का केस खुल के सामने आया और इस पर बहुत खुल के आपने रोशनी डाली, हमें भी काफ़ी चीज़ें पता चली जो नहीं पता थी। तो बस हमारी तरफ से पेरेंट्स को यही पैगाम है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनके साथ रहें, उनको वक्त दें, क्योंकि अगर आप वक्त नहीं देंगे तो फिर यही होगा जो मुस्तफ़ा, अरमगान और शिराज के साथ हुआ। दैट्स इट।